जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, हमें लगता है ना कि हमारी जो जर्नी है गुरु पा के साथ इस जन्म में स्टार्ट है और इस मंथ से स्टार्ट है, इस डेट से स्टार्ट है, बट नहीं, गुरुपा ने हमारा हाथ बहुत टाइम से पकड़ा होता है संगत जी, बहुत पहले से पकड़ा होता है। बचपन से ही हमारे गुरुपा हमारे साथ होते हैं, हम उनकी छत्र छाया में होते हैं। लेकिन ये है कि हमें ये जो एहसास है ना, वो इस चीज़ का बहुत बाद में होता है, जब गुरुपा की टाइमिंग्स होती हैं जो अपने साथ हमें जोड़ते हैं। बट संगत जी, यकीन मानिए, जो हमारे साथ अच्छे काम होते हैं ना, उनके पीछे हमारे गुरुपा ही होते हैं। वही हमारा काम जो है, उसके रास्ते वो खोलते जाते हैं। तो संगत जी, मेरे अंकल जी जो हैं, उनकी किडनी में प्रॉब्लम थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था। संगत जी, हमारा किसी का उसके साथ ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता था फैमिली में। तो उनके जो उम, हमारे एक बहुत ही क्लोज़ रिलेशन में है, जो मेरे अंकल की साइड से हैं, अ, उन्हीं का ब्लड ग्रुप है जो उनके साथ मैच करता था। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनका जो डोनर का गुरुपा ने जो अरेंजमेंट आया, वहाँ से करवाया हमारे लिए। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल था संगत जी हमारा, क्योंकि किसी भी फैमिली में ब्लड ग्रुप नहीं मैच कर रहा था। दूसरा संगत जी, मैं सत्संग आपके साथ ये शेयर करूँगी कि हमें पहले फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे ट्रीटमेंट को लेकर। तो गुरुपा ने हमें जो है, जहाँ से हमारे अंकल अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे, वहाँ से बंद करवा के गुरुपा मतलब शिव नाम के ऊपर ही एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल असंग जी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। वहाँ से ही गुरुपा ने मतलब गुरुपा ने हमारा जो अंकल का जो मेरे अंकल का जो डिपार्टमेंट का जो पार्ट था, वो वहीं पे उनका चलना था। ये मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से उनका ट्रीटमेंट जो है, वो वहीं से ही होना था। तो मैं इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा अपने कैसे रास्ते जो हैं, हमारे आसान कर दिए हैं उनके ट्रीटमेंट को लेके। अगला सत्संग मेरा ये है संगत जी, मेरे अंकल का किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ना हॉस्पिटल में ही उनको मल्टीपल इन्फेक्शंस आ गए थे। तो संगत जी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरे अंकल की, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अगर सच बताऊँ तो डॉक्टर ने बिना हाथ खड़े कर दिए थे एट लास्ट। बट संगत जी, गुरुपा का इतना आशीर्वाद था कि उन्हीं दिनों ना मेरे को एक दिन मैंने फ़ेसबुक ओपन किया, तो मुझे गुरुपा के सत्संग वहाँ पे शो हुए। मैंने 1-2 सत्संग सुने, तो मैंने उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपने अंकल को लेकर थोड़ा परेशान थी। मुझे नहीं पता था कि इनका कहाँ पे बड़े मंदिर है, कौन गुरुजी हैं, मुझे कुछ भी इतना नहीं पता था। बट मतलब ऐसे कुछ नहीं पता था संगत जी। बट संगत जी, इसके बाद मेरे को गुरुपा के ना फ़ोन पे मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हूँ, तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हूँ।
संगत जी, धीरे-धीरे मेरे अंकल की हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया था और फिर मैंने अपने अंकल को बोल के बड़े मंदिर गए। वहाँ से हमने लोटा ब्लेस करवाने के लिए बोला और वहाँ पे उनका लोटा जो है वो ब्लेस नहीं हुआ था। तो हम मतलब उन्होंने बोला कि हमने वैसे ही घर पर ले आए अपना लोटा। वहीं से ही संगत जी मैं गुरुपा के आशीर्वाद से जो लोटा था वो गुरुपा के स्वरूप के सामने रख के तो उनको जी प्रसाद में वहाँ से देती थी और नहाने के पानी में डालती थी। तो संगत जी अभी मेरे अंकल में पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अभी मैंने अपना एक लास्ट सत्संग भी शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे अंकल जी का जो क्रेटनाइन है वो पहले से काफ़ी रेंज से जो वो ऊपर है। तो अभी मेरे अंकल डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे, तो डॉक्टर ने उनको बताया था अभी डॉक्टर ने उनको बताया था कि मल्टीपल इन्फेक्शंस आने की वजह से ये बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है कि कोई जो है उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट पेशेंट में दिखने को मिली है। तो उन्होंने बोला कि आपका रेयर केस है, जो आप पे भगवान का हाथ है, जो आप बिल्कुल ठीक हैं। हालाँकि जो उनकी नई किडनी लगी है, उन्होंने बताया कि इसमें भी डैमेज हुआ है। बट उन्होंने बताया कि बस आप इनका ध्यान रखो। बट संगत जी वही ना गुरुपा जो है मुझे उन पर इतना विश्वास है कि गुरुपा ने जहाँ पे इतने रास्ते खोले हैं, जहाँ पे उन्होंने इतना रास्ता आसान कर दिया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी जो मेरे अंकल का जो किडनी है वो गुरुपा जो है उनको बिल्कुल ठीक करेंगे। कोई उन पे आँच नहीं आने देंगे। मुझे पूरा यकीन है संगत जी मेरे गुरुपा पे। संगत जी घर पर आकर जब अंकल ने मेरे को ये बात सुनाई तो मुझे वो मतलब मेरे अंकल जो हैं थोड़ा हैरान हुए, इमोशनल भी हो गए कि देखो हमने इतनी मुश्किल से किडनी लगाई है और इस पे जो है आज डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि चलो मतलब आप आपको मतलब बहुत केयर की ज़रूरत है क्योंकि ये जो है इसको डैमेज तो हुआ ही है तभी क्रिएटिनिन जो है यहाँ पे रेंज से ऊपर है। बट संगत जी मेरे को एक डॉक्टर की एक बात के ऊपर ना मुझे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि गुरुपा ने अगर हमारा इतना साथ दिया है ना, आगे भी जो है हमने तो अपना टोटली सरेंडर गुरुपा पे किया है संगत जी। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि आगे भी गुरुपा सही ही चलाएँगे संगत जी। जहाँ पे गुरुपा मतलब इतनी पेशेंट्स की रिपोर्ट चेंज कर देते हैं। तो ये तो हम गुरुपा को हमने खुद ही सरेंडर किया है कि हमें नहीं सही रखेंगे गुरुपा। तो गुरुपा आपका इतना भी शुक्राना है कि आपने उस टाइम पे भी हमारा इतना साथ दिया कि जब मेरे अंकल की सर्जरी होनी थी और कैसे इतनी मुसीबतों से आपने बाहर निकाला। तो गुरुपा मैंने अभी अपने लास्ट सत्संग में ये भी बताया था कि मुझे भी ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मेरा टोटली सरेंडर गुरुपा आप पे है। पूरे परिवार का टोटली सरेंडर आप पे है, आप ही ने चलाना है बस। मैं गुरुपा अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ करना संगत जी। माफ़ करना गुरुपा। मैं आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ कि जो मेरे हमारे सत्संग जो है अपनी सत्संग पे अपलोड चैनल पे अपलोड करती है। हम एक सत्संग को बोलने में इतना टाइम लगा देते हैं, सेंड करने में इतना टाइम लगा देते हैं। लेकिन आंटी जी जो हैं पूरे संगत परिवार का जो हमारा सत्संग है उनको पहले सुनकर फिर अपने वर्ड्स में बोलकर फिर हमारे संगत परिवार तक लाती हैं। कुछ लोग लिख कर के अपना सत्संग भेजते हैं। आंटी जी उसको पढ़ के फिर हमें वर्ड टू वर्ड पूरा बताते हैं, सुनाते हैं। तो आंटी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद आप हमें सत्संग जो है हमें उसका लिंक भी भेजती हैं कि आपने जो है अपने चैनल पे ये सत्संग अपलोड किया है, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। तो हमें कई बार देखती हूँ आप हमें रात को ढाई 3 बजे भी हमें सत्संग भेजते हैं। तो आंटी जी सच में मैं दिल से गुरुपा से अरदास करती हूँ
कि गुरुपा आपको, आपके परिवार पर ढेरों आशीर्वाद दे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें आपको। आप सभी, आपके और आपके परिवार पर हमेशा छत्र छाया ऐसे ही बनाए रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी पर भी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी, अब मैं सत्संग को विराम करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गई हूँ। सॉरी गुरुपा, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, आपके हुक्म का मैं पालन नहीं कर पाई। इसलिए संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं, मेरी ननंद, उनके बेटे की मैरिज थी, तो मैं इसलिए अपने होम टाउन में गई थी। वहाँ पे मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाई अपने होम टाउन से। तो ब्लेसिंग्स तो संगत जी मुझे गुरुपा ने बहुत दी हैं, बहुत सत्संग हुए हैं वहाँ पर। बट उन सत्संग का पहले मैं सबसे पहले गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, मेरा जो होम टाउन है वहाँ पर मैं जम्मू से हूँ बेसिकली, तो मैं वहाँ पे गई थी। तब तो मेरे ना गुरुपा ने तो संगत जी इतनी मेहर करी, सभी फंक्शंस बहुत अच्छे से हो गए। मेरी ननद की बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो गई। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उनकी बेटी की शादी हुई, तो पर फेरों के बाद का जो टाइम था, तो उनके फेरे जो लगन का टाइम था वो काफ़ी जल्दी था। तो 12 बजे तक जो है वो शादी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। उसी टाइम 12 बजे तक ख़त्म हो गए थे। तो संगत जी, हुआ क्या, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी वक़्त मुझे मंडप के पास वहाँ पर संगत जी मुझे जो 2 बटरफ्लाइज़ आई हैं व्हाइट कलर में, और वहाँ पे पूरा उन्होंने चक्कर लगाया। संगत जी, ये कौन हो सकता है? रात को 12 बजे जो है बटरफ्लाई का आना, पूरे मंडप में ऐसे चक्कर लगाना। पहले उन्होंने दूल्हा-दुल्हन के ऊपर जो उनका वहाँ पे थे तो उनके ऊपर चक्कर लगाया, फिर वो आई, फिर साइड पे उन्होंने चक्कर लगाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हालाँकि मेरे इन-लॉज़ की फैमिली में सिर्फ़ मैं ही गुरुपा से जुड़ी हूँ। कोई भी गुरुपा से अभी इतना कनेक्ट नहीं है। तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का। और जो मेरी ननंद है, उनकी देवरानी की तरफ से भी कुछ उनके रिलेटिव हैं, वो भी गुरुपा से कनेक्ट हैं। बट ये गुरुपा ने अपनी प्रेज़ेंस जो है वहाँ पे शो करवाई, और उन्होंने जो है दूल्हा-दुल्हन को वहाँ पे अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। दूसरा सत्संग संगत जी मेरा ये है कि शादी में मैं, जैसे सबको होता ही है कि नहीं, मैं मतलब जिस मोमेंट पे गई थी दिवाली के नेक्स्ट डे मुझे निकलना था दिल्ली से जब हम गए। तो आप समझ ही सकते हैं संगत जी, जैसे दिवाली हो जाए तो उसके नेक्स्ट डे निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी दिवाली के दिन जो मतलब पैकिंग करनी, दिवाली वाला दिन जो है फूल वगैरह और ये सब मंदिर का सामान एक तरफ करना, सब जो आप समझ ही सकते हैं संगत जी, पूजा का टाइम उस टाइम पे कितना सजाया होता है। तो सबको साइड करके कुछ दिनों के लिए जब जाना पैकिंग करके, तो काफ़ी मुझे जो है ना वो मुश्किल हो जाता है ऐसे नेक्स्ट डे निकलना। तो मैं उस वक़्त पैकिंग करके जो निकली, तो संगत जी हुआ क्या कि मेरी ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरी छूट गई थी। जैसे
हालाँकि शॉपिंग तो संगत जी मेरी गुरुपा ने बहुत अच्छे से करवा दी थी यहाँ पर। लेकिन ना एक ड्रेस थी जो मेरी ना वहाँ पर बारात के लिए वो फाइनल नहीं हो रही थी, तो वो मुझे लहंगा ना वहीं पे ही बुक करवाना था। तो मुझे डाउट था कि मैं 1 दिन पहले लहंगा बुक करवा रही हूँ, तो मेरा हो पाएगा या नहीं? तो कहीं ऑलरेडी बुकिंग्स ना हो, तो उनके पास अवेलेबल नहीं हुआ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गुरुपा का इतना शुक्राना है, मैंने गुरुपा का नाम लिया शॉप पे जाने से पहले मुझे मेरे लिए अवेलेबल हो गया रेंट पे लहंगा वहाँ पे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे को था गुरुपा प्लीज़ मैं वहाँ पर फंक्शन में ठीक लगूँ। कोई आई मीन जो है वहाँ पर मतलब जो मैं चाहती थी ना संगत जी कि मैं मेकअप अच्छा हो जाए, सब अच्छे से ड्रेसअप हो जाए। गुरुपा ने संगत जी सच में मेरा बहुत साथ दिया। मैं गुरुपा को बोलती गुरुपा प्लीज़ आज हर फंक्शन अच्छे से निकल जाए। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं संगत जी जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ से जब फंक्शन अटेंड करो तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है आपको। जहाँ पे आप रह रहे हो ऑलरेडी वहाँ से सत्संग शेयर मतलब करना हो तो ईज़ी हो जाता है। यहाँ से मुझे होम टाउन जाना था, फिर आगे मुझे ननद के घर पे जाना था फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे कि सामान लेकर के जाना है और अच्छे से रेडी हो जाए वहाँ पर, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। गुरुपा का इतना आशीर्वाद था, बहुत अच्छा हो गया और सब बोल रहे कि नहीं आप अच्छे लग रहे हो। मेरी जेठानियों के लिए भी, उनके लिए भी और मैं हमारे लिए भी सब बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हो गया हमारा। ब्यूटीशियन का हमारे लिए अरेंजमेंट हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा क्योंकि एंड मोमेंट पे हुआ है सब। लेकिन बहुत अच्छे से मतलब गुरुपा ने हमें मैनेज करवा दिया जो मैं चाहती थी ना कि जैसे हम रेडी हो जिस फंक्शन में बिल्कुल वैसे ही गुरुपा ने करवाया है संगत जी। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग अब मेरा ये है अ, अगला सत्संग मेरा ये है कि मैं वहाँ पर मेरे ना जो ससुराल वाला जो मेरा घर है वहाँ पे ना संगत जी मेरे घर में ना वहाँ पे ससुराल वाले घर पे मेरे ससुराल में बहुत नेगेटिविटी है। मेरी शादी हुई है जब से मैंने तब से देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है हमारे ससुराल में। वहाँ पर आई मीन है सभी नेचर वाइज़ तो सभी बहुत अच्छे हैं मेरे जेठ-जेठानी जो हैं, मेरे सास-ससुर नहीं है बट मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ अपने आप को कि मेरे सास-ससुर की नेचर बहुत अच्छी थी। मैं इस चीज़ में काफ़ी लकी हूँ लेकिन कई ना जो अच्छे इंसान होते हैं वो ज़्यादा टाइम रहते नहीं हैं। तो हाँ, इस चीज़ में मैं अनलकी हूँ कि अभी वो मेरे साथ नहीं हैं। वो गुरुपा के चरणों में है बट मैं मुझे पता है कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो टाइम है बहुत अच्छे से निकाला है। किसी के साथ कभी उन्होंने बुरा नहीं किया मेरे सास-ससुर ने और गुरुपा ने जो है अपने चरणों से जोड़ा है और वो खुश होंगे ऊपर। तो संगत जी वहाँ पे होम टाउन में ना जैसे नेगेटिविटी बहुत है। नेगेटिविटी इन द सेंस कि कुछ भी जो हम चीज़ सोचते हैं ना, तो वहाँ पे पूरी नहीं होती मतलब कोई भी काम वहाँ पे बनता नहीं है। हर काम जो है वो पेंडिंग होते रहते हैं वहाँ पर, तो सामने पता चलता है कि नेगेटिविटी है। तो गुरुपा जो हैं संगत जी, वहाँ पर मेरे को पता है कि गुरुपा जो हैं वो ज़रूर अपने से मेरे इन-लॉज़ मेरी जेठानियों को और मेरे बाकी जो घरवाले हैं उनको जोड़ेंगे वहाँ पर। तो अभी हालाँकि वो आहिस्ता-आहिस्ता जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने अभी ब्रेसलेट भी दिया था, गुरुपा का स्वरूप भी दिया था। तो मैं श्योर हूँ कि गुरुपा जो हैं अपने साथ जो हैं वो जोड़ लेंगे। तो संगत ये हुआ क्या कि जब मैं होम टाउन में अपने ससुराल में गई थी, तो मेरा वहाँ पर ना अंकल के साथ मतलब मेरे अंकल का और मेरा झगड़ा हुआ, बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो गया। तो नेगेटिविटी है ना वहाँ पर संगत जी, तो संगत जी हुआ क्या ना कि वहाँ पर
तो हुआ क्या ना संगत जी वहाँ पे ना कि बिना किसी बात के हमारे ना वहाँ पे झगड़े होते थे। तो संगत जी झगड़ा ऐसा हो गया कि मैंने बोल दिया कि नहीं अब तो मैं रहूँगी ही नहीं यहाँ पर, अब तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ये झगड़ा सिर्फ़ और मेरे अंकल के बीच में ही था। मैंने कहा नहीं आप मेरे को ऐसे बोलते हो, पर वही ना संगत जी हम लेडीज़ बोल तो देते हैं कि नहीं अब नहीं हम रहेंगे, अब हम जा रहे हैं ये वो। पर हम ये आसान तो होता है कहना, पर करना बहुत मुश्किल होता है। घर से पाँव बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो संगत जी लेकिन उसके बाद जो है धीरे-धीरे थोड़ा ठंडा होने लगा माहौल, धीरे-धीरे। बट संगत जी उसके बाद क्या हुआ ना, मैं सच बताऊँ ना, मेरे वहाँ पे ससुराल में जाके ना गुरुपा से ना इतना मैं बोलूँ तो मैं गुरुपा के स्वरूप से भी बातें नहीं करती थी, ना मैं वहाँ पे कोई मंदिर जा पाती थी, पाठ कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं संगत जी गुरुपा का। तो संगत जी ऐसे मन ही मन में मैं गुरुपा से कहा कि गुरुपा देखा आज मतलब झगड़ा कहाँ तक पहुँच गया था कि मैं जो हूँ वो घर छोड़ने तक जा रहे थे। ये क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है गुरुपा? क्यों हो रहा है ऐसा? तो संगत जी हुआ क्या ना कि ना मैं वहाँ पे मुझे ध्यान में आया कि क्यों ना मैं गुरुपा का जो है मैं सत्संग सुनूँ। तो संगत जी मैंने सत्संग फ़ोन पे उसी टाइम गुरुपा का सत्संग लगाया और संगत जी इतने सच्चे हैं ना हमारे गुरुपा संगत जी मैं क्या बताऊँ। वह बहुत ही ज़्यादा सच्चे हैं। हम गुरुपा का हाथ छोड़ देते हैं लेकिन गुरुपा कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं संगत जी, बिल्कुल सच बात है। जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना उसके 1 घंटे के बाद, घंटे डेढ़ घंटे के बाद मेरे अंकल आए और संगत जी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए और काफ़ी मेरे को जो है वो सॉरी बोल रहे थे अपनी गलतियों के लिए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। और संगत जी अभी तक मेरे अंकल जो हैं, अभी मैं दिल्ली में भी आ गई हूँ, अभी भी वो जो हैं बिल्कुल ठीक हो गए हैं मेरे अंकल। उनकी नेचर जो है वो बिल्कुल पहले जैसे हो गई है। तो कोई मतलब ऐसे कोई झगड़ा हुआ था, बात यहाँ तक पहुँच गई थी, नहीं, अब उनमें बहुत फ़र्क आ गया है संगत जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी कल मेरी ना यहाँ पर आके ना जैसे जो कुछ दिनों से तबीयत जो है मुझे डाउन लग रही थी, तो हेल्थ वाइज़ मैं अपने आप को लो फ़ील कर रही थी। तो संगत जी जैसे मैं दिल्ली में आई तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे घर को छोड़ के गई थी तो थोड़ा-सा जो है तो सामान सारा इधर-उधर बिखरा हुआ पड़ा था। आप लोग समझ ही सकते हैं संगत जी जब हम लोग बाहर से आए तो घर की हालत कैसे हो जाती है। डॉग था मेरा यहाँ पर, तो हमारा डॉग था यहाँ पर तो इसका भी किसी ने इतना हम बोल कर गए थे यहाँ पर मतलब गार्ड को बोल के गए थे इसका ध्यान के लिए, बट उसका भी इस किसी ने इतने अच्छे से ध्यान नहीं रखा। तो संगत जी उसका रूम भी जो है वहाँ पर भी बिल्कुल सफाई नहीं थी, तो आकर जो है काफ़ी मुझे टाइम लग गया, सारा सामान को सेट करने में और जो मंदिर था, उसमें जो है मुझे वहाँ पे भी इतनी सफाई नहीं लग रही थी। तो संगत जी मेरे को ना अभी ना कुछ दिन से ना गुरुप्पा का ना मैं घर पे आके कपड़े-वपड़े जो हम जब बाहर से आए तो समझ ही सकते हैं कि क्या हालत हो जाती है। तो मैं भी ना 2-3 दिन से काफ़ी बिज़ी चल रही थी और हेल्थ वाइज़ भी मैं ठीक नहीं थी। तो मैं ना गुरुपा का ना मतलब भोग नहीं लगा पाई थी। तो मैं अपने रूटीन में नहीं आई थी कहने का मतलब। तो मैंने कहा नहीं अब तो मैं आके मंदिर फिर से साफ करके पूरा अच्छे से उसके बाद जो है कर्टन वगैरह और मंदिर पूरा साफ करके फिर मैंने भोग लगाना है। फिर मुझे मन में हो रहा था तो फिर संगत जी कल क्या हुआ मुझे ना गुरुपा का रात को मैसेज आया कि पुत्र तू मैनू भोग लगा। तू ना ज़्यादा वहमां विच ना पै, इन्ना ना सोच तू मैनू भोग लगा। संगत जी वही ना जो मेरा दिमाग जो था वो मान नहीं रहा था, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि नहीं ऐसा मतलब मंदिर को साफ करके फिर एक ही बार करूँगी। और फिर संगत जी आज रात को जब मैंने
रात के टाइम पे फिर मैंने जो है मंदिर को पूरा साफ करके आज से मैंने भोग लगाना स्टार्ट किया है। तो संगत जी मैं ये बोलूँगी जो कैसे ग्रुप आए ना जो हर छोटी से छोटी चीज़ का भी जवाब देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना। और संगत जी और गुरुपा अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। माफ़ करना गुरुपा। सॉरी संगत जी मुझे अपना एक सत्संग और याद आ रहा है। संगत जी इस बार जब मैं घर पर गई थी तो गुरुपा ने मेरे को वहाँ पर हमारी जम्मू में जो है माता का मंदिर बहुत फेमस है। वहाँ पे भी मुझे इस बार दर्शन करवाए जो कि मैं 2-5 साल से वहाँ पे जा नहीं पाई थी दर्शन करने। मेरा बहुत मन था कि वहाँ जाकर मैं दर्शन करूँ। बट इस बार गुरुपा ने मुझे वहाँ पे भी दर्शन करवाए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और दूसरा संगत जी हम अपने कुल देवता नहीं जा पा रहे थे, वहाँ पे भी मुझे कुछ बेटे का कुछ चढ़ाना था वहाँ पर। तो इस बार लकीली मुझे वहाँ पे जम्मू में ही मुझे मतलब मेरे अंकल को कॉल आ गया वहाँ से कि आपको आना पड़ेगा इस डेट को। तो फिर संगत जी हमने अपनी छुट्टी को एक्सटेंड कर लिया। गुरुपा ने करवाया है संगत जी, सब कुछ गुरुपा ने ही करवाया है। ये काम मुझे करने में जो इतना पेंडिंग चल रहा था, इतना टाइम लग गया था इस मंदिर में मुझे वहाँ पर जो है अब में से कुछ चढ़ाना था वहाँ पर। तो इस बार जो है संगत जी गुरुपा ने वो भी चढ़वा दिया, वो भी काम करवा दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना। और संगत जी अगर इस सत्संग को बोलते हुए करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। माफ़ करना संगत जी। मैं आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ तहे दिल से कि जो हमारे सत्संग जो है अपनी ब्यूटीफुल वॉइस में पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करती हैं। इतने सत्संग उनके पास आते हैं। पर आंटी जी जो हैं बहुत ही आई मीन बिल्कुल हमारी ही शायद हम बोलने में ना इतनी गलतियाँ करते हैं, पर आंटी जी है ना बिल्कुल प्यार से और अच्छे से हमारे भाव से जो है बहुत अच्छे भाव से हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा उन पर ढेर सारे ब्लेसिंग्स बनाए, उनके और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। तो संगत जी जल्दी ही मैं आपके साथ अपना अगला सत्संग लेकर के आऊँगी। अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी शुक्राना। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी मेरे साथ मिलके कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज मेरे साथ सुबह-सुबह एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ है। मैं आपके साथ पहले ये वाला सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी हुआ क्या ना जब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा अभी जैसे मैं शादी से आई हूँ घर पर तो संगत जी हुआ क्या ना अभी सामान जो है वो एडजस्ट कर रही हूँ अपनी-अपनी जगह पर लगा रही हूँ। तो अभी घर पर ना काफ़ी जो है मेसी हो गया है घर अभी। तो सामान सारा आगे पीछे हो गया है। तो संगत जी जो मैं अपने साथ गोल्ड का सामान लेकर गई थी घर पर अपने होम टाउन में। तो संगत जी कल ना मैं रात को देख रही थी कि सामान मतलब गोल्ड का सामान है उसको मैं अपनी जगह पर रख दूँ।
तो संगत जी कल ना मुझे ना वो मिला ही नहीं, अपने मतलब अपने गोल्ड का जो सामान है वो मुझे मिला ही नहीं। संगत जी मैं तो परेशान हो गई, इस टाइम भी काफ़ी हो चुका था उस टाइम पे। तो मैंने मतलब मैंने उस टाइम पे अपने अंकल से बात नहीं की और मैंने क्या किया कि मैंने गुरुपा का नाम लिया। मैंने कहा कहाँ चला गया? मैं थोड़ा बहुत ढूँढा लेकिन मुझे मिला नहीं। इसके बाद मैं सो गई। पर मेरे को ना अंदर से डर ही था कि कहाँ चला गया गोल्ड का सामान। मैं तो लेकर आई हूँ गोल्ड का सामान। तो संगत जी हुआ क्या कि उसके बाद ना सुबह मेरे को गुरुपा ने अमृत वेले के टाइम पे सुबह 4 बजे जगा दिया। तो संगत जी मेरे से ना अमृत वेला होता नहीं है, तो गुरुपा मुझे खुद ही जगाते हैं। जो है मैं थोड़ा मंत्र जाप जो है वो मैं थोड़ा करती हूँ। तो संगत जी जैसे आज गुरुपा ने जैसे मुझे जगाया, तो संगत जी उठी तो मैंने थोड़ा-सा मंत्र जाप किया गुरुपा का। तो संगत जी मैंने गुरुपा को लास्ट में बोला कि गुरुपा से जैसे मैं बात करने गई, मैंने कहा गुरुपा कहाँ चला गया है? आप प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा बता दो। अगर सामान नहीं मिलेगा तो मैं मतलब घर पे भी मैंने किसी को बताया भी नहीं, अंकल को भी नहीं बताया तो मुश्किल हो जाएगी मेरे को तो। तो संगत जी उसके बाद ना मैं गुरुपा से बात करके सो गई। उसके बाद संगत जी मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी तो मैंने संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह सबसे पहले जब मैं आई बाहर आई मतलब हॉल में आई अपने, तो वहाँ पे जो सामान पड़ा था, जिस लिफ़ाफ़े में भी संगत जी मेरा सामान लगा, उसी में ही वो सामान पड़ा हुआ था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना कि सुबह-सुबह संगत जी गुरुपा ने जो है मेरा सामान जो है वो मुझे बता दिया कि कहाँ पर था। ये बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी मेरे लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि गोल्ड कितना महँगा है और मैं अभी घर पे किसी से बात नहीं कर सकती थी इस मामले में, तो मेरे को अंदर से हुआ काफ़ी टेंशन हो रही थी। तो मैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका। संगत जी दूसरा सत्संग मेरा ये है, गुरुपा का ना मुझे 2-3 दिन से मैसेजेस आ रहे थे मेरी मम्मी के लिए कि उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी हुआ ये और गुरुपा ने ही मुझे थोप डाला कि मम्मी का जो शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना है। संगत जी हुआ ये कि मेरी मम्मी मतलब मेरा ब्रदर ना हम होम टाउन से बाहर ही रहते हैं, तो मेरे अंकल की भी ट्रांसफरेबल जॉब है तो मैं वह भी बाहर रहती हूँ, तो मेरा जो ब्रदर है वो भी होम टाउन से बाहर रहता है। तो घर पे मम्मी पापा और मेरी चाची चाचू होते हैं और जैसे जो हमारी जो है वहाँ पे तो चाची चाचू और मम्मा पापा की जैसे फैमिली है। तो संगत जी मेरे चाचा चाचू जो हैं वो भी घर पर नहीं थे, वो मेरी कज़न के पास अब्रॉड गए थे। तो मेरी मम्मा और पापा ही थे घर पर अकेले। तो संगत जी हुआ क्या मेरी ना मम्मी मतलब मम्मी जो है वो बाज़ार गए थे मार्केट में। तो संगत जी मार्केट में ना उनको चक्कर आया, वो गिर गए वहाँ पर, जबकि मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो संगत जी गुरुपा का इतना शुक्राना है कि मेरी मम्मी को जो है वो फेस पे ही थोड़ी बहुत लगी है, थोड़ा निशान वगैरह पड़ गए, लेकिन बाकी जो है इतना कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं निकले। बट संगत जी बात ये थी कि चक्कर आए क्यों हैं? संगत जी इसलिए ना गुरुपा ना कोई इशारा देना चाहते हैं कि आपको ना हेल्थ चेकअप अपना करवाना चाहिए। तो मेरी मम्मा जैसे मेरी मम्मा जो है वो हाउसवाइफ है, तो उन्होंने जैसे अपनी हेल्थ को लेके ना थोड़ी सीरियस नहीं होती हैं। तो ऐसे मेरी मम्मा ने भी अपना रूटीन चेकअप नहीं करवाते हैं वो। तो संगत जी उसके बाद घर पर आए तो मेरी मम्मी को फिर वहाँ पे आस-पास वालों ने उठाया, बिठाया, तो उसके बाद मेरी मम्मी खुद ही आए तो उन्होंने बोला कि हम घर पे फ़ोन करते हैं। तो मेरी मम्मा लेकिन घर पे खुद ही आए, तो मम्मा लेकिन ना मेरे को ये बात मुझे नहीं बताई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल की भी तबीयत जो है जब से उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो मम्मी ना मेरे को मतलब टेंशन वाली बातें मुझसे नहीं बताते हैं ज़्यादा, तो मम्मी ने मुझे ये बताया नहीं। तो उसके काफ़ी
जब 8-10 दिन हो गए थे तब मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे करके कुछ मैं गिर गई थी। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा टेंशन में भी आ गई, तो मैंने पूछा मम्मी को भी, "हम क्यों नहीं आप अपने टेस्ट करवा रहे? करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ ये वो।" तो संगत जी इसके बाद ना डॉक्टर को दिखाया मम्मी ने, तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए। तो संगत जी उनको ना हार्ट में स्टंट डालने के लिए बोला डॉक्टर ने। सॉरी, मतलब पेसमेकर डालने के लिए बोला। तो संगत जी मैं और मेरी मम्मी ने जब हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने जब पेसमेकर डलवाना था, तो उधर वहाँ पे और भी जो थे उनके साथ थे जो पेशेंट्स थे, उनको पेसमेकर पड़ना था, तो उन्हीं में सब बता रहे थे कि उनको भी जब ऐसे चक्कर आए थे, उनको जो है काफ़ी लगी हुई थी। मतलब इतना गुरुपा का शुक्राना है कि मेरी मम्मी को सिर्फ़ फेस पे ही चोट आई थी, जो कि अपने आप ठीक भी हो गई, कुछ दिन के बाद अपने आप ठीक भी हो गई थी। उनमें से कइयों के सर पर लग गई थी, स्टिचेस लगे हुए थे और काफ़ी, मतलब मम्मी बता रहे थे कि जो-जो मतलब ऐसे मिलते हैं, वो काफ़ी चोटें आई हुई थी और काफ़ी इंजरीज़ हुई हुई थी उनको। तो संगत जी गुरुपा ने हमें ऐन मौके पे बता दिया कि सही टाइम पे जो है पेसमेकर पड़ गया। उसी टाइम मेरे पापा ने मेरे ब्रदर को कॉल कर दिया। नेक्स्ट पेसमेकर पड़ने से पहले मॉर्निंग में ही मेरा ब्रदर आ गया। हालाँकि उस वक़्त मेरे पापा ने मुझे बताया था कि मेरी मम्मी को पेसमेकर पड़ना है। तो मतलब पापा और मम्मी मुझे इतना टेंशन नहीं देना चाहते हैं मेरे अंकल जी की वजह से। तो संकट जिसके बाद जो है उनको उसे वो डल गया, तो सब कुछ ठीक से हो गया, तो मुझे बताया गया कि ऐसे-ऐसे पेसमेकर पड़ना है, तो ठीक हो गया। संकट जी सभी वहाँ पे जो आए थे, मेरी मासी आए हुए थे, मेरे मामू वगैरह जो आए थे, तो सभी आपस में यही बात बोल रहे थे कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम पे पड़ गया है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। कहीं ऐसे भी थे जिनको पेसमेकर पड़ने में कुछ दिन का टाइम लग रहा था, डिले हो रहे थे, तो उनको डेट्स नहीं, मतलब अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का कि मम्मी का सही टाइम पे पेसमेकर पड़ गया और प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई सही टाइम पर। तो ये उस टाइम पे इतनी ज़्यादा चोटें भी नहीं आई, मतलब चोटें लगी थी, थोड़ा-सा फेस पे हल्की-सी चोट लगी थी, कोई ज़्यादा बड़ी सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे बाकियों के जो थे उनके सर पर स्टिचेस लग रहे थे, मतलब इंजरीज़ हुई थी, तो उसका मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज मेरी मम्मा जो है वो ठीक हैं गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा ऐसे ही मेरे पापा की लंबी उम्र करना गुरुपा। हर बच्चे जो हैं उनके मम्मी-पापा की, उनके हर बच्चों के मम्मी-पापा के, हम सब संगत परिवार और बाकी दुनिया में सबके मम्मी-पापा जो हैं, सबके माँ-बाप, एक ही रिश्ता ही ऐसा है ना संगत जी कि हम बच्चे जो हैं हम अपने माँ-बाप का दुःख नहीं देख सकते हैं। तो संगत जी सबकी लंबी उम्र करना गुरुपा, सबकी लंबी उम्र करना। तो संगत जी इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। विराम करने से पहले सत्संग को, मतलब गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी और गुरुपा अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी मैं आपसे हाथ जोड़कर गुरुपा आपसे यही विनती है कि मेरी सोल को प्योर कर दो गुरुपा। मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूं, ना ही मैं कहूँ। मेरी सोच को बिल्कुल प्योर कर दीजिए गुरुपा। बस आप जैसे अपनी संगत को देखना चाहते हैं, मुझे सिर्फ बिल्कुल वैसा बना दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।
तो चलिए संकट जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सब जानते हो आप, फिर क्यों हर बार इम्तिहान लेते हो? प्लीज़ गुरुपा, आपको पता है फिर दिल कितना रोता है, बार बार आपके आगे अरदास करता है, प्लीज़ मेरा प्यार दे दो वापस, उसका मैसेज आ जाए। मैं जो ये अरदास कर रही हूँ फिर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरु जी को अरदास लगाई थी कि मेरे प्यार का मैसेज आ जाए। मैं नहीं रह पाती उसके बिना, मुझे घबराहट होती है उसका मैसेज ना आए तो। और उसका मैसेज आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं जब परेशान हो तो उसका हल शुक्राना होता है। शुक्राना करया कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि 2 दिन की में किस्मत बदल जाएगी। एक शुक्राना तू कर, दूसरा किसी भक्त से करवा। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैसेज शेयर करके खुद शुक्राना करूँगी, किसी और संगत को अपने आप ये ब्लेसिंग्स आपकी दी हुई मिल जाएगी। मैं खुद शुक्राना करूँगी क्योंकि गुरुपा जिसके साथ हो ना उससे और किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा कर देंगे सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कब से उनके मैसेज का वेट कर रही थी कि उनका मैसेज आए। मे बी वो मुझे भूल रहे हैं, लेकिन अभी मैंने इंस्टा पर मैसेज सुना कि गुरु जी कहते ने कि वक्त दी ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ जान दे ते शुक्राना कर। गुरु जी, मैं उसे गलत समझ रही थी, बट आपने मैसेज भेजकर सब ठीक कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। हमेशा मेरे साथ रहो। मैं तो उससे जैसे प्यार करती हूँ उसे आपकी ब्लेसिंग्स ही मानती हूँ। आपने वो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं और वो दूर हो नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी उदास हो गई है, प्लीज़ आप सब जानते हो क्यों मुझे बार-बार आपको कहना पड़ता है कि उसका मैसेज भेज दो, नहीं रह पाती उसके बिना गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, उसका मैसेज आ जाए, मैं सत्संग शेयर करूँगी। हम दोनों को हमने नाम लेकर गुरुपा मेरी अरदास सुन लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, गुरुपा उसका मैसेज आ जाए। जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं सत्संग शेयर करूँगी दोनों का। लेकिन मैं प्रीत और उसका नाम नितिन है और उसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, मेरी अरदास सुन लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रखिए और आंटी आप भी अपना आशीर्वाद हम दोनों को दीजिए। अ, हम हमेशा साथ रहें और संगत जी आप सब जानते हैं आशीर्वाद हम दोनों को दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी, आंटी जी कहते हैं संगत जी, अभी मैं इंस्टा पर मैसेज देख रही थी गुरुजी का, सत्संग शेयर हुआ है कि एक आंटी गुरुजी को बहुत मानती थी। तो वो टैक्सी करके गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ टैक्सी वाले भैया ने कहा था कि आंटी जी मैं अंदर चलो लंगर प्रसाद खाने। तो आंटी जी कहती कि नहीं आप यहीं रुको, मैं आती हूँ। तो आंटी जी दर्शन करके आई, लंगर प्रसाद खाया, फिर वो टैक्सी वाले भैया को लिए भी लिया। वो बोले होंगे तो आंटी जी उनके लिए भी लंगर लाई है। पर भैया कहते कि नहीं आंटी मैंने लंगर प्रसाद खा लिया है, गंजे से अंकल आए थे तो वो दे गए थे। आंटी जी ने उन्हें गुरुजी की फोटो दिखाया यानी कि स्वरूप दिखाया तो कहते हाँ जी यही अंकल थे जो मुझे लंगर प्रसाद देकर गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, निंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के दरबार में संगत जी कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। जय गुरुजी। गुरुजी मैंने इलेक्शन के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, प्लीज़ वहाँ मुझे कुछ ना पूछें। जो पूछें मेरे हस्बैंड से ही पूछें प्लीज़ गुरुजी। प्लीज़ गुरु पास साथ देना, सब कुछ ठीक हो जाए, मैं आके शुक्राना ज़रूर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।